माता दी। नवरात्रि आ गए हैं और माता जी का पूजा भी शुरू हो चुके हैं और पूरे दुनिया में, भारत में ही केवल माता जी का पूजा किया जाता है। पूरे दुनिया में 1100 रिलीजन है। 1100 रिलीजन में से केवल और केवल सनातन धर्म में ही माता जी का पूजा किया जाता है। बाकी किसी रिलीजन में माता जी का पूजा नहीं किया जाता है। पूरे दुनिया में 200 से ज़्यादा देश है। माता सिर्फ हम लोग भारत को ही कहते हैं और अन्य अन्य देशों को या तो पिता कहते हैं या तो कुछ भी नहीं कहते हैं। माता का कॉन्सेप्ट केवल भारत में ही है। नारी तु नारायणी, ये कॉन्सेप्ट केवल भारत में ही है। एत्ते नारायण ते पूजते रावण ते तत्र देवता, जहाँ नारी का पूजा किया जाता है वहाँ देवता का निवास होता है। ये कॉन्सेप्ट केवल भारत में ही है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये कॉन्सेप्ट केवल सनातन धर्म में ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग खुश रहे, सबका कल्याण हो, ये कॉन्सेप्ट केवल भारत में ही है। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरा पृथ्वी एक परिवार है, ये कॉन्सेप्ट केवल हमारे सनातन धर्म में है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म सदियों से है, सदियों तक रहेगा। बीच में कुछ समस्या आ जाए तो उनसे हमें निपटना है। अष्टांगी योग का कॉन्सेप्ट केवल भारत में है। इंद्रिय नियंत्रण का कॉन्सेप्ट केवल भारत में है, सनातन धर्म में है। तो इसीलिए हम सबको मिल के सनातन धर्म का अच्छाइयों को, सनातन धर्म का विज्ञान का जो कारण है, विज्ञान जो है जन जन तक पहुँचाना हमारा ये जिम्मेदारी है। इसीलिए ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ से सनातन धर्म घटा है वहाँ बहन बेटियों का हालत बहुत ख़राब हो गई। और पूरे दुनिया में 3 तरीके का विचार है। एक कहता है कि महिला उपभोग की वस्तु है और दूसरा कहता है कि महिला जेंडर इक्वालिटी यानी महिला पुरुष एक समान है, और तीसरा भारत है, सनातन धर्म ये कहता है कि नहीं, महिला पुरुष एक समान नहीं है, महिला ऊपर है, महिलाओं का पूजा करना चाहिए। एत्ते नारायण पूजते, हमारे यहाँ नर या नारायण का कॉन्सेप्ट नहीं है, नारी तु नारायण का कॉन्सेप्ट है। ये भारत है जहाँ राज्यों के नाम पे राजकुमारियों का नाम है। कौशल राज राजकुमारी कौशल्या, सौमित्र राज राजकुमारी सुमित्रा, गंधार राज राजकुमारी गंधारी, पांचाल राज राजकुमारी पांचाली। किसी राजकुमार का नाम राज्य पे नहीं पड़ा, लेकिन राजकुमारियों का नाम राज्य पे पड़ा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे सनातन संस्कृति महिलाओं का उत्थान के लिए, हमारे सनातन संस्कृति में जितना स्वतंत्रता महिलाओं को है उतना ही स्वतंत्रता बहन बेटियों को है। इतनी कहीं नहीं है, हर तरीके से देखिए। और ये आज से नहीं, सदियों से है। और पूरे दुनिया में सबसे पहले एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाला से भगवान श्री राम है। उत्तराखंड में इसका वर्णन है। पूरे दुनिया में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी लागू करने वाला भगवान श्री राम है। भगवान राम जी के 2 बच्चे, लक्ष्मण के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। उत्तराखंड में इसका चौपाई भी लिखी है और तुलसीदास जी ने भी लिखा है और वाल्मीकि ने भी लिखा है। और पूरे दुनिया में एक पति एक पत्नी का व्रत सबसे पहले भगवान श्री राम जी ने शुरू किया था। उनको देखकर लक्ष्मण जी एक विवाह किए, भरत जी एक विवाह किए, शत्रुघ्न ने भी एक विवाह किए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार होना जरूरी है। जहाँ जहाँ सनातन घटा है वहाँ वहाँ अशांति है, और जहाँ सनातन है वहाँ समृद्धि है। गंधार शांत समृद्ध खुशहाल था, वहाँ सनातन संस्कृति खत्म हो गई, वो अफगानिस्तान बन गया। आप देख लीजिए, बहन बेटियाँ अगर स्कूल कॉलेज जाते हैं तो उसको गोली मार दिया जाता है, उसे पढ़ने पढ़ाने का कोई छूट नहीं है। कुंभ शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, वहाँ सनातन संस्कृति खत्म हो गई। काबुल बन गया, वहाँ अशांत है। पर्सिया शांत समृद्ध खुशहाल था, वहाँ सनातन संस्कृति खत्म हो गई। वो ईरान बन गए और वहाँ अशांत है, और रोज़ देखिए बम धमाका होते रहते हैं। के शांत समृद्ध खुशहाल था, वहाँ सनातन संस्कृति खत्म हो गए। पेशावर बन गए, आज देखिए वहाँ पर रोजाना बम धमाके हो रहे हैं। बालिक शांत समृद्ध खुशहाल था, वहाँ सनातन संस्कृति खत्म हो गई, वो बालिक बन गया, आज अशांत है। कंबोज शांत समृद्ध खुशहाल था, वहाँ सनातन संस्कृति खत्म हो गए, बदख्शा बन गए, बदहाल है। श्रीवास्तु शांत था, समृद्धता खुशहाल था, वहाँ सनातन संस्कृति खत्म होते ही स्वाद घाटी बन गया है, अशांत है। तक्षशिला जहाँ यूनिवर्सिटी थी, आचार्य चाणक्य वहाँ प्रोफेसर थे, शांत समृद्ध खुशहाल था, सनातन संस्कृति वहाँ खत्म हो गई, और रावलपिंडी बन गए, और आज देखिए रोज बम धमाके हो रहे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, यमन अशांत है, कांगू अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सुरांग अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलिपियन अशांत है, सोमेलियन अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, ताजिकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। तो जहाँ जहाँ सनातन संस्कृति खत्म हुआ है वहाँ वहाँ अशांति फैला है। और सनातन संस्कृति खत्म होने का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम कोई अगर झेलता है तो बहन बेटियाँ झेलता है और माताएँ झेलता है। याद कीजिए, आज जो इजराइल में हो रहा है, जिस तरीके से संघर्ष चल रहा है वहाँ पर हमास का, ये संघर्ष हमने झेला है।
हमारे माताएं बहनें जोहर की आतंकवादियों से बचने के लिए, दुर्भाग्यवश वही आतंकवादियों का मायने मंडल आज भी चल रहा है। हमारे देश में जो इतना कुरीतियाँ आई, घूमर प्रथाएँ आई, केवल उस आक्रांताओं से बचने के लिए रात्रि विवाह शुरू हो गए। रात्रि विवाह उस आक्रांताओं से बचने के लिए, बाल विवाह हो गए उस आक्रांताओं से बचने के लिए। हमारे देश में बाल विवाह नहीं थे, जैसे हमारे बहन बेटियां बड़े होते थे और वो जो आक्रांत उन्हें आकर उसको उठा लेते थे, इसीलिए बाल विवाह शुरू हो गया हमारे भारत में। हमारे देश में तो रात्रि विवाह नहीं होते थे, रात्रि विवाह महापाप है। हमारे 16 का 16 संस्कार सूर्योदय से सूर्यनाश नहीं होना चाहिए, लेकिन दिन में विवाह होता था, आक्रांताओं ने उसको उठा लेते थे, इसीलिए रात में विवाह शुरू हो गए। हमारे बहन बेटियों का चेहरा ना देख पाए, इसलिए यहाँ घूमट प्रथाएं शुरू हुई। तो ये जितने भी हमारे देश में कुप्रथाएं आई, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में आई है या महमूद गजनी के टाइम में आई है, या बहुत सारे हमारे कुरीतियाँ मोहम्मद गौरी के टाइम में आई है, बहुत सारे कुरीतियाँ तैमूर नादिर शाह अब्दाली के टाइम में आई है, बहुत सारे कुरीतियाँ बाबर अकबर हुमायूं के टाइम में आई है, बहुत सारे कुरीतियाँ शाहजहाँ और औरंगजेब के टाइम में आई है। तो इन कुरीतियों को ख़त्म करना आज बहुत ज़रूरी है। भारत में जहाँ पे द्रौपदी का अपमान करने से इतना बड़ा महाभारत बन जाता है, जहाँ पे माँ सीता का अपमान करने से इतना बड़ा युद्ध हो जाता है, आज उसी भारत में 3 तलाक हो रहा है, तालाक हसन हो रहा है, तालाक एहसान हो रहा है, तालाक बयान हो रहा है, तालाक किनारे हो रहा है, हलाला हो रहा है, मुतहार हो रहा है, मिसियार हो रहा है, तहरोस हो रहा है, 4 शादी हो रहा है। ये भारत का संस्कृति नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है, ये जाहिलों की संस्कृति है। इसीलिए मैं देश का सारे माता और बहना से निवेदन करता हूँ कि सनातन संस्कृति का प्रचार करने के लिए आपका भी कर्तव्य है। जब सनातन मजबूत होगा, सनातन जब फैलेगा, तो बहन बेटियों को पूरा अधिकार मिलेगा, बहन बेटियों को ज़्यादा अधिकार मिलेगा, बहन बेटियों को स्कूल जाने के लिए मिलेगा, बहन बेटियों को कॉलेज जाने के लिए मिलेगा, बहन बेटियों को पूरा भरपूर सम्मान मिलेगा, बहन बेटियाँ सुख और समृद्धि से रहेगा, बहन बेटियाँ बहुत आराम और शांति से रहेगा। क्योंकि सनातन संस्कृति जहाँ जहाँ ख़त्म हो रहा है, वहाँ वहाँ तो आप लोग देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। घर से बाहर निकलने के लिए नहीं मिल रहा है, बहन बेटियों को घर के अंदर बोरके के अंदर कैद होकर रहना पड़ता है, या गाड़ी चलाने का कोई छूट नहीं मिलती है, बहुत प्रकार का कुरीतियाँ आ जाती है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि नवरात्रि चल रहा है, माता का जय जयकार लगाइए, माता का गुण गाइए, और भारत का सनातन संस्कृति को प्रचार प्रसार करने के लिए यथासंभव आप कुछ भी कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया में लिखिए, ट्विटर में लिखिए, फेसबुक में वीडियो बनाकर पोस्ट कीजिए, या किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, या आप कोई सभा में जाकर सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना ये आपका कर्तव्य है। और ये आपका सनातनी होने के नाते ये आपका कर्तव्य है कि आप सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि जहाँ जहाँ से सनातन संस्कृति घटा है वहाँ वहाँ अशांति फैला है, वहाँ हर रोज़ बमबाजे हो रहे हैं, और वहाँ का बहन बेटियों को बहुत सारे तकलीफें आता है। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोगों से जितना हो सके अपने सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार थोड़ा सा करने का कोशिश कीजिए। और नवरात्रि चल रहा है, आप लोगों को नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर शुभकामनाएं कि इस बार आप लोग नवरात्रि में अच्छे तरीके से नवरात्रि को बिताइएगा अपने फैमिली के साथ। किसी पूजा मंडप पर जाते होंगे तो अच्छे से अपना सामान का ध्यान रख कर जाना, और सब अच्छे से जाना, सेफ होकर जाना, आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन करते हैं। और माताओं का जय जयकार करना फैमिली के साथ। तो साथियों, आप लोग खुश रहना इस बार नवरात्रि में, और इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सोच के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।